अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह पाक के लिए ही हैं, जो सारे जहानों का रब है, पालने वाला है, अकेला है, तने तनहा है, खालिक है, मालिक है। अल्लाह पाक अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है। अल्लाह पाक वाहिद है, अहद है। अल्लाह पाक का कोई शरीक नहीं। आपने टाइटल देख लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल। इस कलमे पे जो थोड़ा सा मालूमात है वो शेयर करना है, ये सब के लिए है, मेरे ईमान वाले भाइयों और बहनों, और जो मेरे गैर ईमान वाले भाई बहन हैं, जो मेरे भाई जो ईमान में नहीं है, जो इस्लाम के अंदर नहीं, ये उनके लिए भी ये पैगाम है कि जो हम मुसलमानों का कलमे तय्यबा है, ये इसका माने क्या है, और ये कलमा जो है यही पढ़कर जो कोई इस कलमे को इकरार करता है, इस कलमे को पढ़ता है, वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये बुनियाद है कलमे की। इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीजों पर है, जिसमें से पहला जो है वो ईमान है। पहला जो है वो ईमान है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उसमें से पहला ईमान का कलमे तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने भी इस कलमे को पढ़ा वो गवाही दिया कि अल्लाह पाक के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल है। हमने गवाही दे दी, वो मुसलमान हो गया, ईमान में दाखिल हो गया। ईमान में दाखिल होने के बाद उसके ऊपर अब जो है वो 5 वक्त फर्ज नमाज, पाबंदी के साथ, तकबीरुल्लाह के साथ, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना है। अब समझो मेरे भाई कि बाज लोग हमारे भाई नहीं जानते ईमान क्या है, उस पर अभी बात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी हक और सच कहने की तौफीक नसीब फरमाए। तो जो हमने और आपने ईमान का कलमा पढ़ा, मेरे ईमान वाले भाइयों बहनों, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो नहीं जानते, उनको समझाना है थोड़ा सा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत गौर से सुनना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी पर जो है, इसी को समझाने के लिए, इसी पर बताने के लिए, पूरी इंसानियत को समझाने के लिए और बताने के लिए कम और बेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी और रसूल तशरीफ लाए इस दुनिया के अंदर, इस धरती पे। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तबारक ताला ने भेजा इस धरती पे इंसान के लिए। कलमे पे आ रहा हूं मैं, ला, देखो ला जो पहला वर्ड है हम पढ़ते हैं, मैं जो हमारे, अगर कोई हमारा भाई गैर मुसलमान सुन रहा है तो वो बहुत गौर से सुनिएगा। इस्लाम के अंदर सबसे पहली जबरदस्ती नहीं, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, कोई तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं फैला है, कोई जबरदस्ती नहीं। पहला वर्ड अगर हिंदी में लिखा जाए ला, ला का मतलब जो बनता है, जो मैंने सुना है,
कमेंट में बताना, मुझे सिखाना जो मुझसे ज्यादा जानते हैं। ला का मतलब किसी से कुछ नहीं होता, इनकार करना है, यही तो समझाना है ना। इनकार करना, ला इनकार करो, किसका इनकार करो? किसी से कुछ नहीं होता, सब बेजान। देखो सूरज जो है रोशनी देने में मोहताज है, चांद चमकने में मोहताज है, रात दिन जो दिन होता है ना, सूरज निकलता दिन होता है, बगैर अल्लाह की मर्जी के बगैर दिन नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्जी के बगैर अल्लाह ना चाहे तो रात नहीं हो सकता, अल्लाह पाक ना चाहे तो बारिश नहीं हो सकता, अल्लाह पाक ना चाहे तो कोई इस धरती पे एक सांस का करोड़ों नहीं अरबों गुना खरबों गुना हिस्सा, एक जो वर्ड है दुनिया के अंदर अरबों खरबों का हिस्सा किया जाए एक सांस का, तो उतना भी एक हिस्सा अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं ले सकता। हर इंसान, हर जिन्नात, ये हवा अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं चल सकता। ये मोहताज है, मैं ये बता रहा हूं, ला मोहताज है, हमारा हाथ पकड़ने में मोहताज, हम चलने में मोहताज, हम बोलने में मोहताज, हम सुनने में मोहताज, हम देखने में मोहताज, हम सोचने में मोहताज। डॉक्टर जो बड़े बड़े इलाज करते हैं अस्पताल के अंदर, दवा भी मोहताज, डॉक्टर भी मोहताज। देखो डॉक्टर, मैं इस कलमे पर आ रहा हूं, कलमे पर जो मेरी टॉपिक है थोड़ा कलमे पर ही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत गौर से सुनिएगा बात को। डॉक्टर इलाज करते करते डॉक्टर ही मर जाता है, डॉक्टर मोहताज है ना। क्या हुआ भाई? सांस चलते चलते रुक गई, अल्लाह के हुक्म हुआ, उसको मौत आ गई। देखो मोहताज है कि नहीं मोहताज है? पूरी दुनिया बेबस है, पैसे भी है, डॉक्टर भी है, अस्पताल भी है, फिर भी इंसान मर जाता है, मरीज मर जाता है। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। ये पूरी दुनिया एक ला के मानिंद है, किसी से कुछ नहीं होता। बात बहुत बारीकी से सुनना है। जो थंबनेल में आप देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और पूरी कायनात के अंदर जो हम पानी पीते हैं प्यास बुझता है, ये अल्लाह के हुक्म से प्यास बुझता है, ये पानी से प्यास नहीं बुझता। आग किसी को नहीं जला सकता, जलाने में अल्लाह की मोहताज है। छुरी कभी किसी चीज को नहीं काट सकता, वो अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। जरा गौर करें, ये जमीन जो है, जो चक्कर लगा रहा है, ये अल्लाह पाक का मोहताज है, अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। ये अल्लाह पाक के हुक्म से घूम रहा है, चल रहा है। इतना बड़ा आसमान जो रुका है, ये मोहताज है, अल्लाह पाक का मोहताज है। अल्लाह के हुक्म से ये पूरा आसमान रुका हुआ है। ये सूरज अल्लाह के हुक्म से टंगा हुआ है। अल्लाह का हुक्म हट जाए, सूरज बेनूर हो जाए, गिर जाएगा। पूरी कायनात बगैर देखो सूरज भी ना हो, चांद भी ना हो, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, फिर भी ऐसे अल्लाह की कुदरत जबरदस्त है। ऐसे ही दिन होगा, ऐसे ही दिन होगा। सूरज भी ना हो, अल्लाह का हुक्म हो, ऐसे ही दिन होगा। जरा गौर करें, अल्लाह कितनी जबरदस्त कुदरत वाला है। ये ला पर बात हो रही, ला किसी से कुछ नहीं होता इनका। ये सितारे कितने टंगे हैं? ये अल्लाह पाक के हुक्म से टंगे हुए, अल्लाह के मोहताज हैं। कहकशाएं अल्लाह पाक की मोहताज हैं। सूरज चांद सितारे अल्लाह पाक के मोहताज हैं। ये दरिया समंदर अल्लाह पाक के मोहताज हैं। ये पहाड़, ये पत्थर, ये कंकर, ये सब अल्लाह पाक के मोहताज हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सबसे बड़े फरिश्ते, मीका अलैहिस्सलाम जो बड़े फरिश्तों में से, ये अल्लाह पाक के मोहताज हैं। इसराफिल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये फरिश्ते जितने भी है दुनिया के अंदर आसमानों पे, अल्लाह पाक के मोहताज हैं।
किसी से कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये अल्लाह ने दिखाया है। अब जो हमने आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने आपने गवाही दी, अगर कोई मेरा गैर मुसलमान भाई सुन रहा है तो सुनिएगा, बात को बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। अब अल्लाह तबारक ताला ने सिलसिला चलवाया, इस धरती के अंदर नबी भी उतारे, रसूल भेजे कि जाओ इंसानों पर मेहनत करो और लोगों को मेरा तारुफ कराओ, बताओ पालने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की तरफ को बुलाओ, एक अल्लाह की तरफ को बुलाओ, उनको समझाओ कि पालने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, सारी कायनात मोहताज है, पालने वाला सिर्फ अल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कितनी मेहनत की लोगों को समझाने के लिए कि एक परमात्मा की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपने मालिक अपने खालिक की तरफ आ जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक ताला ने भेजा, लोगों को कितना समझाया है। वो लोग कितना बुत परस्ती करते थे, पत्थर को पूजते, क्या क्या नहीं पूजते थे, कितनी मूर्तियां पूजते थे, उनका इनकार करवाए, ये सब ला है, किसी से कुछ नहीं होता। जब आसमान जमीन फरिश्ते से कुछ नहीं हो सकता, जमीन से कुछ नहीं हो सकता, आसमान से कुछ नहीं हो सकता, तो ये मूर्ति जो आप मिट्टी की बनाते हो, पत्थर की बनाते हो, इससे क्या होगा? किसी ग्रंथ के अंदर किसी मूर्ति पूजा का नहीं आया, सिर्फ एक परमात्मा का आया है। परमात्मा अल्लाह है, एक अल्लाह जिसको निराकार कहा गया, निराकार, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, वो अल्लाह है। जरा गौर करो मेरे भाई, ये नबी का काम था अल्लाह की तरफ को जोड़ना, अल्लाह से जोड़ना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना, ये नबी का काम था। जरा गौर करें, एक नबी गुजरे नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल लोगों को यही समझाया, इंसान को समझाया, वो मुसलमान नहीं थे, उनको समझाया लोगों, ऐ लोगों दीन की तरफ आ जाओ, दीन की तरफ आ जाओ, दीन की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह को पहचानो जिसने तुमको बनाया, तुम्हें खिला रहा है, तुम्हें पिला रहा है, तुम्हारे लिए दुनिया का निजाम चलाया, हवाओं का निजाम चलाया, आग पानी का निजाम चलाया, तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें देखने की ताकत दी, तुम्हें दांत से काटने की ताकत, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, चलने की ताकत, पकड़ने की ताकत, सोचने की ताकत आपको दी, जिसने अल्लाह ने दी है, उस अल्लाह की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूं। अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, सजदे के लायक सिर्फ अल्लाह है, ना इंसान है, ना पत्थर है, ना पानी है, ना आसमान है, ना सांप बिच्छू है, ना कुत्ते बिल्ली है, कोई नहीं, कोई नहीं, सब मोहताज है। जो दावत लेके आते थे नबी अलैहिस्सलाम, जो रसूल आते थे, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरा सजदा करो, सिर्फ अल्लाह की तरफ को बुलाया। इतने बड़े पैगंबर, इतने बड़े नबी तशरीफ लाए इस दुनिया के अंदर, कम और बेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम नबी और रसूल तशरीफ लाए, इस बात को समझाने के लिए कि इबादत के लायक, सजदे के लायक सिर्फ अल्लाह है, एक अल्लाह, पूरी कायनात ला है। जरा गौर करें, आखिर में ताजदार मदीना, सरवरे दो आलम, रूहे दो आलम, जाने दो आलम, त्वाहा यासीन, खातमुन नबीयीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए। जरा गौर करें, जरा गौर करें। मैंने पहले भी कहा, कोई जबरदस्ती नहीं दीन के अंदर, कोई जबरदस्ती नहीं दीन के अंदर। आपका पैगाम क्या था? वही पैगाम जो 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सबकी जो दावत दी, सबने जो दावत दी, लोगों को समझाया, वही दावत, ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा गौर कर, अब आगे क्या लग गया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। तो नबी का नाम बदलता गया, कलमा वही था ला इलाहा इल्लल्लाह, अब आगे नबी का नाम बदलता चला गया।
موقع کے اعتبار سے اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی شان ہے. اللہ جب چاہے جیسا چاہے کرنے پہ قادر ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. یہ پیغام تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. آخر میں ہمارے نبی جب تشریف لائے تو مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر 360 مورتیاں, بت تھے جو لوگ پوجا کرتے تھے بت کی اللہ کے گھر میں. کوئی سمجھانے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, تو کیا ہوا, اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے اندر مورتی لوگ رکھے کہ یہ بارش کا ہے, یہ اس چیز کا, یہ چیز کا. اپنی اپنی طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, لوگوں کو سمجھایا کہ یہ مورتی اس کام میں آتی ہے. مورتی کیونکہ انسان ہو گئے, ایک دماغ سے سوچنا چاہیے نا, اس دماغ سے جو ہے ذرا سوچو کہ جس چیز کو ہم نے بنایا وہ چاہے میری بات مانے نا, لیکن جس کو میں نے بنایا میں اسی کی پوجا کروں, نعوذ باللہ. کوئی حقارت نہیں, یہ سمجھانے کے لیے موٹیویٹ ہے میرے بھائی. ایک پرماتما ہے, ہر کوئی مانتا ہے, کوئی بھی مذہب میں چلے جاؤ ایک پرماتما, وہی اللہ میرے بھائی. ذرا غور کرے, ویدوں کے اندر بھی جو بتایا گیا ایک پرماتما کی عبادت, ایک کم برہم دتیہ ناستے ناہنے نیہا ناستے کنچن. عبادت کے لائق صرف ایک پرماتما ہے, عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے. میرے نبی جب تشریف لائے پوری دنیا میں اندھکار کا مطلب سمجھتے ہو, اندھکار, بت پرستی بہت عام, ایک اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں. اس ماحول میں آپ تشریف لائے مکہ کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ پالنے والا صرف ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے. ذرا غور کرو. جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو, میں اس ٹاپک کو بیچ میں لاؤں گا اپنے ایمان والے بھائی کے لیے. ابھی یہ ٹاپک جو چل رہا ہمارے غیر مسلمان بھائی بھی سنیں, ہمارے مسلمان بھائی بھی سنیں. جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا, ان کو ذمہ داری, ان کو یہی ذمہ داری دی گئی جو پچھلے نبی تشریف لائے. ہمیں ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے, ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے میرے بھائی. وہ تو جب کوئی دین میں آتا ہے نا بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی الحمدللہ. لیکن جو موٹیویشن میں کر رہا ہوں, دیکھو میرے الفاظ ورڈ بچپن سے 25 سال تک جو ورڈ تھے ایک دم ہندی. اب یہاں خا ہے, وہاں کھا تھا, وہاں ایک ہی کا ہے, ایک ہی گا ہے. ذرا غور کرے, ایک ہی جا ہے. تو وہ ورڈ ہمارا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو سکتا ہے بولنے کے لیے. اب جب مکے کے اندر کوئی مسلمان نہیں, بیت اللہ کے اندر 360 جو بھی مورتی تھی, میں نے سنا اپنے بڑوں سے بیان میں جو سنتا رہا, میرے بڑے اگر دیکھتے ہوں گے تو موٹیویشن کر دیجیے گا, سمجھا دیجیے گا. تو میرے غیر مسلمان بھائی جو سن رہے ہیں, میں سب سے یہ کہنا ہے کہ جب وہاں اتنی کٹرتا تھی, اتنی کٹرتا تھی, تو لوگ مسلمان کیسے ہو گئے, لوگ ایمان میں کیسے داخل ہو گئے, اسلام کے اندر کیسے داخل ہو گئے, میری نبی کی بات کو کیسے مانا, کیسے سنا, کیسے سمجھا. جو میرے نبی کے دشمن تھے, نعوذ باللہ دشمن تھے ایمان سے پہلے, وہ جان دینے والے بن گئے. ایک نہیں, 200 نہیں, 300 نہیں, 1000 نہیں, 10,000 نہیں, 50,000 نہیں, 1,00,000 نہیں, تم اور بیس 1.25 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بنے ہیں. کچھ تو بات ہے نا یار میرے بھائی, میرے دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں, کچھ تو بات ہے نا, کچھ چیزیں تو مٹھاس ہے کہ ہم مسلمان وہ چیزیں ایپیسوڈ نہیں کر رہے ہیں. ہم مسلمان جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھا پا رہے.
اخلاق کے ذریعے، معاملات کے ذریعے، معاشرات کے ذریعے، عبادات کے ذریعے وہ چیزیں نہیں کر پا رہے۔ کیا چیز تھی جو نبی کے طرف لوگ کھچے کھچے آ جاتے تھے؟ وہ اخلاق تھا، محبت تھی، اکرام تھا۔ میرے غیر ایمان والے بھائی اگر سن رہا ہے کوئی، میرا سناتنی بھائی جو بھائی کہتے ہیں میں سناتنی ہوں، میں ہندو بھائی ہوں، میرے بھائی دل سے یہ نفرت یہاں سے نکال دو۔ میرے بھائی انسانی بھائی ہو، میں اسلام کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کچھ تو سوچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، زبردستی تو نہیں، کچھ تو سوچنا چاہیے، کچھ تو ذہن میں بیٹھانا چاہیے۔ میری دوسری ویڈیو دیکھنا، میں اس میں انشاءاللہ میں بات کروں گا مرنے کے بعد کیا ہوگا، غیر ایمان والا اور ایک ایمان والا، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ذرا غور کرو۔ کیا بات تھی، پوری دنیا میں پھر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ آج دیکھ لو پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں۔ کچھ تو بات ہے نا، کچھ تو ہے، ذرا پڑھنا چاہیے نا، ذرا پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ایسے نبی، ایک کلمہ اب جو جڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ پاک کے سوا، اور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ میرے نبی ایک کلمہ، ایک کلمے کو اللہ کی طرف کو جوڑنے کے لیے میرے نبی کے گھر میں کم اور بے 2 مہینہ 2 چاند ہو جاتے، چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کھانا نہیں پکا کرتا تھا، کھجور پر اور پانی پر گزارا ہوتا۔ میرے بھائی کس لیے میرے انسانی بھائیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ جہنم سے بچ جاؤ۔ جہنم کی آگ بہت خوفناک ہے، جہنم بہت خوفناک جہنم ہے، کہ جہنم سے بچ جاؤ۔ اور یہ جنت کا راستہ ہے، جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جاؤ، جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ صرف مسلمان کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر موت نہ ہوتی تو میں یہ بات کیوں کہتا؟ موت حق ہے، موت کڑوا ہے، سچ ہے۔ یہ دھرتی پہ سب سے بڑی اگر کڑوی سچائی ہے تو وہ ہے موت۔ موت کے بعد آنے والی زندگی، موت کے بعد کیا ہوگا، میری بات کو لکھ لینا۔ میں اپنی طرف سے بول ہی نہیں رہا ہوں، میری کیا اوقات ہے میں اپنی طرف سے بولوں، میں جہنم کا وہ ایندھن بنوں، میں اپنی طرف سے بولوں؟ میرے پاس کتابیں ہوتی میرے بھائی، دیکھ لو، بہت سے ایسے وہ ہوتے ہیں جو میں اس کو پڑھ کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، جو مجھے معلوم ہے میرے اللہ نے دیا ہے۔ ذرا غور کریں۔ ویسے بھی ہم ابھی دیکھ رہے ہو نا، ہم کو ایک دن آئے گا میں مر جاؤں گا، کچھ دن بعد لوگ بھول جائیں گے، لیکن موت کے بعد جو ہر کوئی مرے گا، اس دھرتی پہ آ کے ہر کوئی مرے گا۔ نبی کی یہی فکر تھی کہ موت کے بعد اگر اللہ کی عبادت کر کے اور موقع کے نبی کے طریقے پر زندگی اگر نہیں گزارا ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جس نے شرک کر کے، پتھر کو پوج کے، آسمان کو پوج کے، دھرتی کو پوجا، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو سجدہ کیا، غیر اللہ سے مانگا، اللہ کو چھوڑ کے، اور نبی کی بات کو نہ مانا، نبی کی بات کو نہ سمجھا، وہ جہنم میں جانے والا بن گیا میرے بھائی۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ذرا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی ایمان میں داخل ہوتا ہے، اسلام کے اندر آتا ہے، وہ نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہے، چاہے وہ شدھ شاکاہاری رہے، پوری زندگی کبھی مچھلی نہ کھائے، مرغا نہ کھائے، بکرا نہ کھائے، بالکل مت کھائے، صرف ہری سبزیاں کھائے، اور 5 وقت عبادت کرے پابندی کے ساتھ، شریک نہ کرے، اور نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، وہ جنت کا راستے پہ ہے، جنت میں جانے والا بن گیا۔ وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ نبی کا کام تھا میرے بھائی، کہ ہم لوگ جنت میں جانے والے بن گئے۔ کوئی مجھے شوق نہیں ہے یہ ویڈیو بنانے کا، سمجھانے کا لوگوں،
मरना है मेरे भाई, कब्र में जाना है। जो मेरी आवाज जहां तक पहुंच सके मेरे भाई दूसरों तक भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक समझाएं कलमे का मतलब क्या है, माना क्या है। ला किसी से कुछ नहीं है तो इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह से होता है। करने वाली जात सिर्फ तने तनहा एक मालिक, एक खालिक, एक अल्लाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी के तरीके पर ही अल्लाह हर अमल को कबूल करने करेगा, वरना मरदूद कर देगा। हर अमल नबी के तरीके अल्लाह तबारक ताला कबूल करेगा। अपने हबीब के, अपने महबूब के तरीके पर, जो हमारे नबी के तरीके पर अमल करके इस दुनिया से गया, अल्लाह वो अमल कबूल करेगा, नहीं तो अल्लाह मरदूद कर देगा। मेरे नबी का जितने भी अमल था सहाबा ने लिया, 1.25 सहाबा कम और बेश, सहाबा ने उस पर अमल किया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा पूरा अमल किया उस पर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ु अन्हु, अल्लाह पाक इनसे राजी, वो अल्लाह से राजी हो गए। जरा गौर कर। अब सहाबा से जो तरीका लिया है मेरे नबी का, वो ताबई ने लिया है, ताबई ने लिया है। जो जो ताबई अब इस्लाम में दाखिल हुए, उस सहाबा के अखलाक मामलात को देखकर दाखिल हुए। जरा गौर करें, सहाबा कैसे, अगर सहाबा के पास कोई सवाल करता, कोई अगर गैर मुसलमान भी जाके सवाल करता, चाहे वो मुसलमान ना होता, देखिए मैं बहुत वाकयात को इस पे डालूंगा, दीन कैसे फैला, दीन कैसे फैला। मुसलमान 10% अगर अमल पेश कर देना, अमल तो पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। 10% वो चीजें पेश ही नहीं हो रहा है। अगर कोई सहाबा अगर 10 दिन से भूखे होते, 20 दिन से भूखे होते, चाहे उनकी हलक से जान निकल रही होती, मैं एक बात कह रहा हूं, हलक से उनसे अगर जान निकल रही होती, नाउज़ुबिल्लाह, जो मैं समझाना चाह रहा हूं इस्लाम के बारे में, कितना प्यारा दीन इस्लाम। अगर आप ये कह देते मैं मुझे भूख लगी है, तो वो खाना आपको दे देते, खुद ना खाते। एक वाकया था, आवाज आई पानी की। आप बेहतर तरीके से जो हमारे मुसलमान भाई वाकयात को जानते होंगे, आवाज आई पानी की, प्यास लगी, साथी ले गए उनको पानी पिलाने के लिए। जब ले गए पानी पिलाने के लिए, मैं इस्लाम के बारे में बता रहा हूं, उसकी खूबसूरती, जिन्होंने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम को कबूल किया, अपने नबी के तरीके पर आए, वो खूबसूरत दीन के बारे में बता रहा हूं। मतलब इतनी जान निकलने वाली, अल्लाह के पास जाने वाली। आवाज आई, प्यास लगी, उनके पास जैसे पानी पेश किया, बगल से आवाज आई पानी। उन्होंने कहा मुझे मत पिलाओ, मेरे भाई को पिला दो। उनके पास जब ले गए पानी को, फिर तीसरे ने आवाज लगा दी पानी, उन्होंने कहा मुझे मत पिलाओ, मेरे भाई को पिला दो। ये आखिर वक्त की बात बता रहा हूं। उनके पास गए, उनका इंतकाल हो चुका था, फिर भाग के पीछे आए, फिर देखा उनका भी इंतकाल हो चुका था, फिर भाग के जहां पे शुरू में पानी पेश किया तो उनके पास आए, उनका इंतकाल हो चुका है। अपने भाई को प्यासा नहीं देखा, खुद प्यासे इंतकाल हो गया। क्या दीन है, क्या पेश हो रहा दीन। दीन के साथ हम मुसलमान से कह रहा हूं, दीन के साथ खेल कूद मत करो। ये मेरे भाई गैर मुसलमान, मेरे भाई जो हमारे हिंदू भाई समझ रहे होंगे दीन को, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं इसकी खूबसूरती को बोल रहा हूं। ये है इस्लाम। कोई मुसलमान आपसे, आपकी जरूरत होगी, जरूरत पूरी करेगा, जो उसके बस में है, जो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, आपको खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, आपको अगर रहने की जगह भी देगा, लेकिन आपसे कभी ये नहीं कहेगा आप इस्लाम कबूल कर लो।
आपसे ये नहीं कहेगा कि आप कलमा पढ़ो, आपसे नहीं कहेगा आप अल्लाह अकबर कहो, जबरदस्ती है ही नहीं। लेकिन जो दावत थी वो अंबिया अलैहिस्सलाम की इस वजह से दावत थी कि जहन्नम, आप आखिरत के अजाब से बच जाओ। समझाएगा भी इसलिए, अगर कोई समझाता भी है कहीं भी, इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप जहन्नम की आग से बच जाओ, बड़े अजाब से बच जाओ, अल्लाह के कहर से बच जाओ। इस दुनिया में अगर नहीं समझे मेरे भाई, आने के बाद दुनिया में नहीं समझे, खून के आंसू रोएंगे, जहन्नम के हकदार हो जाएंगे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह समझ की तौफीक दे, कोई हकारत नहीं, अल्लाह माफ करे। मेरे भाई, कलमे पर मैंने जो बात की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को पाना है तो नबी के तरीके पर अमल करना है। ये पहला पार्ट, कलमे का पहला पार्ट, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा पार्ट बनाऊंगा इंशाअल्लाह इसी कलमे पर इंशाअल्लाह। वीडियो को जरूर दूसरों तक भेजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।